मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राजा शिव, दीपक, प्रकाश, रुपेश, ऋषिकेश, नीलम, सूरज, आकाश, थैंक यू आप सभी को गुड मॉर्निंग। बेस्ट विशेष मेरी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग हमारी खत्म हो गई थी, लेकिन ईडीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़े खतरनाक होते हैं और सर्कल टाइप इक्वेशन के क्वेश्चन रहते हैं। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए मुश्किल होंगे, आप आसानी से समझ लेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, चीजें कवर हो जाएंगे। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है वो ये कि हाउ टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाउ टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन कैसी बनाई जाए, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल। तो मेरे बच्चे, आप ये बताइए, ये मान लीजिए आपका सर्कल है, सर्कल में ये आपका सेंटर है। तो अगर सेंटर के पॉइंट को मैं माइनस जी और माइनस एफ मान लूँ, आप ऐसा क्यों मान रहे हो? ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप पढ़ते भी आएंगे। जैसे स्लोप को आप एम से ही डिनोट क्यों करते हो? कोई लॉजिक नहीं, बस आप कर रहे हैं तो उसी पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं। आप एम की जगह टी से भी कर लोगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं देगा, अर्थ वही रहेगा, है ना। तो सेंटर के पॉइंट हमेशा माइनस जी माइनस एफ से माने जाते हैं, तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, चलता वही आ रहा है तो वही ले रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, यहाँ कोई पॉइंट है एक्स वाई। एक्स वाई वेरिएबल है, जी और एफ क्या है? कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, जैसे 2, 5, 2, -3 ऐसा कुछ भी होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू। और इसे मैंने एक्स वाई मान लिया, यानी एक्स वाई करके कोई वेरिएबल वैल्यू मान ली जो इस सर्कल पे लाई करता होगा पॉइंट। अब आप इस बात को बखूबी समझते होंगे कि सर्कल जो होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि सर्कल किसी पॉइंट से सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट आते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यही तो सर्कल की डेफिनेशन है मेरे बच्चों, है ना। तो अगर ये सर्कल का सेंटर है, अगर ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से ये जो लेंथ होगी हमारी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? रेडियस कहलाएगी, ये आर कहलाएगी। अब आपको ये भी पता है कि दो लाइनों के, सॉरी माफ करिए, दो पॉइंटों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे हाँ पता है सर। तो उसका फार्मूला होता है सर y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या आपको याद है या नहीं? आप कहेंगे हाँ हाँ याद है सर। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको फार्मूला से निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे तो y2 y ले लो, y1 f ले लो। तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस f करेंगे तो प्लस f का स्क्वायर प्लस x2 x हो गया माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी रेडियस होगी, क्योंकि दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस भी है ना। थैंक यू भाई ब्रो। तो दोनों साइड मेरे प्यारे बच्चों हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर होल स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, सिर्फ y प्लस एफ का होल स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे इधर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब मेरे बच्चों हम करते क्या है, इधर उधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, प्लस इस वाई स्क्वायर को आगे लिख लेता हूँ, ये प्लस 2f(y) है, एक्स वाला पॉइंट लिख लेता हूँ 2gx प्लस 2f(y). अब बच क्या गया जी? एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर उधर ले जाएंगे, किसका होगा? माइनस का, इक्वल टू आ गया जी। एक बार चेक करो, फार्मूला वाला गलत तो नहीं बता गया मैं कहीं तुमको? एक बार इतनी बात चेक करो जरा। विवेक भाई अभी स्टार्ट किया है? नहीं नॉलेज जी, ये सीडीएस का बैच नहीं, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बैच है। तो हम इसमें जितनी भी तैयारी कराते हैं उसमें प्रयास ये रखते हैं कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन शामिल कर लिए जाए। अब नाराज क्यों हो रहे हैं जी? विवेक भाई आपका नाम भी ले लिया, आपकी बात भी कर, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला बिल्कुल ठीक है। तो सर्दी बहुत है आज, हाँ आज धुंध है, लेवल की धुंध है। आइए मेरे प्यारे, क्लियर है बात? देखिए मेरे दोस्त, इसमें से कुछ चीज़ें मैं हटा लेता हूँ जो समझ की नहीं है। हाँ, देखो मेरे दोस्त, ये एक कांस्टेंट वैल्यू ला के देगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस इसको डिनोट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों सी से, इक्वल टू 0। और ध्यान ये रखना कि सी हमने किसके बराबर लिया है, तो आप कहेंगे सर सी है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमने इसको सी मान लिया, हमने क्या मान लिया मेरे बच्चे? सी मान लिया। तो अगर आपको यहाँ से आर स्क्वायर इधर लेके आना तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एफ स्क्वायर, और सी उधर जाएगा माइनस का, तो आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस जी स्क्वायर, ये जी है, और माइनस सी। तो ये दो फार्मूले यहाँ से निकल के आ गए क्या? एक तो ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ये हो जाएगी मेरे बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक
ठीक है जी। और ये दूसरी हो जाएगी कि आर जो होता है, रेडियस जो होती है सर्कल की, अगर 2 पॉइंट रखे तो डिस्टेंस निकाल दे सीधी, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये भी आपका एक सुंदर सा सूत्र बन गया है ना। ये भी मेरे प्यारे बच्चों आपका एक फार्मूला बन गया। एक बार इन दोनों चीजों को नोट कर लीजिए मन में, फिर आगे होगा, है ना। अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे। आपके सामने सवाल है, और सवाल कह रहा है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसी सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है। इसकी इक्वेशन लिखी हुई, सर्कल की इक्वेशन लिखी है, तो आपको क्या बताना है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने क्या होंगे, और साथ के साथ मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि उस सर्कल की रेडियस बताइए जिसकी इक्वेशन ये है। तो दोनों काम आपने ही करने हैं, प्रयास करिए। देखिए, ये इक्वेशन है मेरे बच्चे, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x। अच्छा, इसको चाहे 10 को तो ऐसे लिख देते, 2 गुना, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, याद है ना, ये लिख तो लिया ना आपने, 2gx प्लस 2f। तो ये जो 2 है इस पे विशेष बल दिलाना है मुझे आपको, प्लस 2gx 2 इंटू जी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे बच्चे मैं चाहूंगा कि इस वाली इक्वेशन को इसी रूप में ले आया जाए। तो यहाँ प्लस है तो मैं चाहूंगा यहाँ प्लस आ जाए, तो प्लस कैसे आएगा, 2 इंटू 10 को 2 से गुना, मतलब 2 को किससे गुना करें, 10 है 5, तो माइनस 5 इंटू एक्स है ना, प्लस 2 एफ वाई, एफ की वैल्यू 2 को किससे गुना करेंगे, 22 है 11 से, वाई प्लस सी की वैल्यू क्या है 139। अब आप इसे ज्यादा बेटर तरीके से कंपेयर कर पाएंगे। तो जब आप कंपेयर करने जाएंगे मेरे बच्चे, तो जी की वैल्यू क्या होगी -5 और एफ की वैल्यू क्या होगी 11। तो आपको ये बात याद होगी कि सर्कल के जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस जी माइनस एफ लिखा है। बस इस बात को गलत मत मानना, मतलब गलत मत कर लेना, और ध्यान रखना इसको। तो ये बताइए, जी की वैल्यू -5 है तो ये वैल्यू -5 रखोगे, माइनस एफ की वैल्यू क्या है भाई, एफ की वैल्यू 11। अब आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस 5, और ये आ जाएगा मेरे बच्चे कितना, -11। तो ये हो गया मेरे बच्चों सर्कल के कोऑर्डिनेट, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूँ रेडियस बताइए। आप कहेंगे सर रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सर देखो ध्यान से, जी क्या है, तो सर जी की वैल्यू थी -5, लेकिन 5 का माइनस का करो या प्लस का वर्ग तो 25 ही आएगा, 5 का 25 प्लस एफ, एफ की वैल्यू क्या है 11, 11 का वर्ग 121 माइनस सी 139, 5 और 1 6, 2 2 4, 146, 146 में से 139 तो 7, तो √7 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, √7 आए ना, कितनी वैल्यू आएगी, √7 आए ना। तो ये इसकी रेडियस होगी। एक बार फिर भी मैं कहूंगा कि आप इसे ध्यान से देख लें, जिन बच्चों को समझ नहीं आई, जो कमेंट में कह रहे क्या पढ़ा दिया है ना। एक भाई कह रहा है प्रवीण √140, अबे बावले मेरे भाई कैसे हो गया ये चीज़, अनवर जी, जी एफ को माइनस क्यों लिया, देखो यार दिक्कत आपकी वहां नहीं यहाँ है, इसको समझो। आप कहें जिसे माइनस क्यों लिया, प्लस ले लीजिए, अगर प्लस ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। मैंने उसी चीज को पिक किया जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है ना। तो जो बोला है उस पर चलना है आपने, प्लीज। दोनों चीजें निकालनी, रेडियस भी और सेंटर भी। कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट देख नहीं है, अच्छा कोऑर्डिनेट निकालने और सेंटर के और रेडियस। देखिए जी दोस्त, ध्यान से देखिएगा, इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी इंटू एक्स प्लस 2 एफ इंटू वाई प्लस सी। तो 12 को लिखेंगे 2 गुनी 6 गुना एक्स, तो जी की वैल्यू आ गई 6। एफ को लिखेंगे
तो माइनस की जब मैं प्लस लगाता हूँ तो 2 गुना में 13/2 और वो भी माइनस का इंटू वाई प्लस वाई। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि माइनस को यहाँ गुना करोगे तो माइनस अपने आप आ जाएगा, तो अभी वही 2 से 2 क्या 13 आ गया। तो एफ की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आ गई -13/2। तो अगर सेंटर के वर्टेक्स पूछे तो माइनस जी माइनस एफ होते हैं, तो जी के आगे माइनस का साइन 6, लेकिन एफ नेगेटिव है तो ये +13/2। ये तो हो गए मेरे प्यारे बच्चों सेंटर के वर्टेक्स। अब रेडियस चाहिए, तो रेडियस का फंडा बड़ा सिंपल है, 6 का वर्ग 36 जमा 13 का वर्ग 169/4 माइनस सी की वैल्यू 22। अब भैया सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, करना आपको पड़ेगा। एक बच्चा बता रहा है रेडियस आ रही है, अलग अलग बता रहे हैं। देखो 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 144, 144 में 169 जोड़ा, 9 4 13, 6 10 11, 1 1 2 और 1 3, 313, 22 चौक 88, 13 में से 8 गया, अरे यार 5 और 10 में 8 गया 2, 225, 225/4 का वर्ग 15/2। तो रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15/2, बिल्कुल ठीक है 7.5। वेरी गुड, नाइस। डू इट भाई, डू इट प्लीज। आइए मेरे बच्चे, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए मेरे बच्चे, सेंटर ये है 1 और -2, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या, जैसे इसी वाले सवाल की बात करें तो जब यहाँ माइनस था ना तो जी की वैल्यू प्लस में आई, और अगर यहाँ प्लस में है तो एफ की वैल्यू माइनस में आई। तो मेरे बच्चे इसी कॉन्सेप्ट को दौड़ाना है, ये प्लस में है तो जी की वैल्यू माइनस में आएगी, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पहली चीज। दूसरी, एफ की वैल्यू माइनस है तो वो प्लस में आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ तक बात नहीं बन रही, अब हमें आगे दौड़ाना पड़ेगा। मतलब ये तो साफ पता चल गया था कि ए और सी ऑप्शन मेरे आंसर नहीं है, ए और सी मेरे बच्चे आंसर नहीं है अगर मैं ऑप्शन से करूं। अगर आप कहीं डिटेल करें तो डिटेल में कोई लफड़ा है ही नहीं मेरे बच्चे। कैसे लफड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी, क्या इक्वेशन लिखवाई थी मेरे भाई, इक्वेशन ये थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy है ना, और प्लस में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर और माइनस में आर स्क्वायर बराबर जी, है ना। तो जी की वैल्यू क्या है, 1 1 का स्क्वायर 1, एफ की वैल्यू क्या है 2 2 का वर्ग 4, और आर की वैल्यू कितनी 4 4 का वर्ग 16, तो 16 4 और 1 5, 16 में से 5 गया -11, -11 उधर जाएगा प्लस का, तो 11 एक यही है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, है ना।
आइए मेरे बच्चे, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। अगर ओरिजिन हो गया तो मतलब 0 0 हो गया, तो मतलब जी और एफ दोनों 0 0 आ गया। जी और एफ दोनों 0 0 है तो आंख बंद करके हम ये कह देंगे कि भैया जी वाला वर्टेक्स नहीं आएगा, एफ वाला वर्टेक्स नहीं आएगा, हाँ है ना। तो ये तो बनेगा नहीं, पक्की बात है ना, ये बनेगा, पक्की बात है ना, ये बनेगा, क्योंकि इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर एक्स जी और एफ दोनों 0 0 है, अगर जी और एफ दोनों 0 है तो ये 0 ये 0, यानी इक्वेशन में केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होगा, लेकिन एक्स और वाई नहीं होगा। तो यहाँ एक्स वाई था, यहाँ एक्स वाई था, मतलब वाई था, यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स वाई मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए, लेकिन मुझे आर भी चेक करना है। आर की वैल्यू कितनी रखी, 6 सेंटीमीटर। अरे हाँ है ना, तो 6 का वर्ग कितना आएगा, 36, तो आंसर होना चाहिए -36, यानी इक्वेशन ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो मुझे लग रहा है कि इसके टाइपिस्ट ने, हमारे वाले ने शैतानी कर ली, यहाँ माइनस आना चाहिए मेरे हिसाब से, या इसे इक्वल टू कर ले जाओ। तो ऑप्शन डी ही ठीक कर लेते हैं, -36 के साथ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप देख रहे होंगे कुछ मुश्किल नहीं है, हम अगर पढ़ रहे हैं इसे तो हमारे दिमाग पे कोई खास बोझ पड़ नहीं रहा है इसका कि हमें सोचना पड़े इसके लिए। देखिए बहुत आसान चीज है। आइए मेरे बच्चे, देखिए भाई मेरे, समस्या कहाँ है और क्यों है उस बात को जान लेते हैं। इस बार गड़बड़ ये हो रही है कि उसने डायमीटर के पॉइंट दे दिए। तो डायमीटर दिया क्या, 4 3 -2 1। जब उसने ये वाला पॉइंट दिया 4 3 और -2 1, तो मुझे ये समझना था कि सेंटर जो होगा वो हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो हमें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, है ना। मैं इसकी हिंदी में लिखवा देता हूँ। हिंदी में इसका मतलब ये कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक वृत्त की समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के अंत बिंदु, एंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु 4 3 और -2 1 है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2, तो 4 में 2 गया, 2 2 बटे 2 1, y1 + y2 3 और 1 4 4 का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सेंटर के पॉइंट आगे 1 और 2। अगर सेंटर के पॉइंट आगे 1 और 2 मेरे बच्चे, तो आप जानते हैं कि सेंटर के वर्टेक्स होते हैं -g -f। इसका मतलब g की वैल्यू -1 होगी, है ना, और f की वैल्यू -2 होगी। अब इस बात को समझना है, मैंने ये समझाया भी आपको कि अगर ये प्लस आ रहे हैं तो इक्वेशन में ये उल्टा साइन होगा। तो दोनों माइनस के होने चाहिए, है ये आंसर हो सकता है। 1 - 1 प्लस नहीं हो सकता, यहाँ दोनों माइनस के हो सकता है, 1 - 1 प्लस ये नहीं हो सकता। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन निकल के ए और बी जो ठीक हो सकते हैं। अब मेरे बच्चों मुझे पकड़नी पड़ेगी क्या, रेडियस। क्या पकड़नी पड़ेगी मेरे बच्चों, रेडियस, है ना। रेडियस पकड़नी पड़ेगी कि क्या हो सकती है। मैं फिर इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा कि अगर आप इतनी बात तक भी समझ गए हैं तो आप ये जानते हैं कि ये और ये, क्योंकि आप तो समझदार बच्चे हैं। देखिए अगर रेडियस निकालनी हो तो आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ही तो रेडियस होती है। अरे हाँ है ना, तो रेडियस निकाल दो, पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर है। नहीं तो एक समझदार बच्चे की निशानी ये है कि वो यहाँ पे ये सोचेगा कि सर मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ये भी सर्कल पे लाई करता है और ये वाला जो पॉइंट है ये भी सर्कल पे लाई करता है। अगर ये दोनों ही पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल करनी चाहिए। तो रख के देखते हैं सर 4 3, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12 और बराबर 3। तो देखो 16 और 9 25, 12 देख लेना, 25 है ना, 12 और 8 20 नहीं हो रहा, सेटिस्फाई गलत है, क्योंकि 20 हुआ तो उत्तर आना चाहिए 5 के बराबर, यहाँ 5 ही दे रखा है। ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई। अरे हाँ ना,
एक भाई कह रहा है 1 और 2 समझ नहीं रहे, तो इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस बात को समझ नहीं रहे कि ये सेंटर है, और सेंटर जो होता है वो डायमीटर का बिल्कुल मध्य में होता है, मिड पॉइंट होता है। तो ये 2 पॉइंट आपके पास एक ये और एक ये, अगर ये 2 पॉइंट है तो इससे क्या मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं? बोलो, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं नहीं? अगर निकाल सकते हैं तो मध्य बिंदु आ गया, लड़ाई खत्म हो गई आपकी फिर भाई। बोलो ना, रेडियस कैसे फाइंड आउट करें भाई? 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ही तो रेडियस हुई ढक्कनो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1, 1 कवर 1, ये माइनस ये, तो -2 -1 -3, -3 कवर 9, तो रेडियस आएगी √10, है ना? रेडियस आ जाएगी √10। कोई दिक्कत नहीं, वो सवाल उठा लेते, इसमें बुराई क्या है यार? आज कैसा है फिर से बता दो। देखो, सारी दुनिया हटाओ, सिर्फ एक बात बताओ। ये बात मैं आपको पहले भी समझाई है कि अगर कोई इक्वेशन में यहां माइनस और यहां माइनस है तो ये दोनों प्लस के आएंगे, जो कि आ भी रहे हैं, है ना? अगर ये दोनों प्लस के हैं तो ये बात तय है कि यहाँ दोनों माइनस के होंगे। अगर मान लीजिए सेंटर में ये माइनस होता और ये प्लस होता, तो हर हाल में जो इक्वेशन होती है उसमें 2gx जो होता ना वो प्लस लेना होता, और 2fi जो होना था ना वो माइनस आता। ये तो समझा रहा था पीछे मैं आपको, अरे हाँ ना, ये तो समझा रहा था मेरे भाई। तो मेरे को यहाँ से बात समझनी थी कि यार ये दोनों ही प्लस है। अगर ये दोनों ही प्लस है, यानी ये दोनों प्लस है, तो यहाँ -2gx होगा, -2fi होगा। तो यहाँ एक माइनस एक प्लस था इसलिए काट दिया था, यहाँ एक माइनस एक प्लस था इसलिए काट दिया था। तो या तो ये ऑप्शन ठीक होगा या ये ऑप्शन ठीक होगा। अब मुझे चेक करना है कि इनमें एक्चुअल में होना ठीक कौन सा ठीक है। तो मुझे पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं, और अगर सर्कल की इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट सर्कल पे अप्लाई हो रहे हैं 4 3। तो 4 3 जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा आंसर, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 यार की ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बचाइए ये मेरा आंसर होगा। अरे हाँ है ना, सहमत है भाई? एक दो कहां से आया, हद है यार, एक दो कहां से आया कैसे बताऊं? मार दे गोली भाई, जरूरी नहीं है। 3 बार बताने के बाद भी एक दो कहां से आया कैसे बताऊं तुझे? करो मेरे भाई। 4 3 से निकल जाएगी, हर एक से निकलनी थी रेडियस। -2 एक कैसे रख लेते हैं मर्जी से। कह रहा है जी एक सर्कल है उसके सेंटर 3 -2, देखो ये वाला प्लस का है तो आंसर ऐसे होगा x² + y²। ये प्लस का है तो ये -2gx होगा, ये माइनस का है तो ध्यान रखना ये प्लस होगा 2fi। तो हमें देखना है कि x वाला माइनस और y वाला प्लस, तो x वाला माइनस y वाला प्लस ये हो सकता आंसर, x वाला माइनस y वाला प्लस ये हो सकता आंसर। यहाँ x वाला प्लस हो ही नहीं सकता, है ना? यहाँ x वाला ये हो सकता है। तो मेरी बात यहाँ तक कुल मिला के ये पल्ले पड़ी कि सर इन 3 ऑप्शन A C और D में से मेरा कोई एक आंसर होगा, है ना? अब रेडियस दे रखी कितनी, 4 यूनिट है पक्का। राइट द इक्वेशन इन द जर्नल फॉर्म, तो इक्वेशन बनाइए। तो मेरे बच्चों मुझे अब समझना है कि भैया x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो 2gx मतलब सॉरी g की वैल्यू तो 2gx होगा, तो 3 दूनी 6, तो 6 आना चाहिए क्वेश्चन, यहाँ 6, यहाँ 6 है नहीं, तो काटा मार दिया। यहाँ 8 आ सकता है कभी नहीं, क्योंकि इक्वेशन तो ये होगी ना -2gx। तो g की वैल्यू रखोगे, g की वैल्यू रखोगे तो 8 बनेगा, मतलब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 8 कभी बन सकता है, तो आंसर होगा नहीं बन सकता। तो केवल ए ऑप्शन सेटिस्फाइड। मारते हैं गोली। आप इस पॉइंट को समझो दोबारा से। आप इस बात को तो बखूबी जानते हैं ना, इक्वेशन ये थी x² + y² + 2gx + 2fi + g² + f² - r² = 0। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी इक्वेशन थी। अरे हाँ है ना, आप कहेंगे हाँ सर ये इक्वेशन तो थी, मान लिया आपकी बात। तो अब एक बात बताओ मेरे भाई, जब x² + y² सेंटर के वर्टेक्स क्या होते हैं, -g - है, तो -g 3 है तो g की वैल्यू -3 आई, तो g की वैल्यू -3 होगी, 3 दूनी 6, -6x आएगा। f की -f बराबर -2, तो f की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, प्लस g की वैल्यू कितनी थी, प्लस और माइनस वर्ग ही है, तो 3 का वर्ग 9, f की वैल्यू 2 का वर्ग 4, r की वैल्यू कितनी रखी 4, माफ करना भाई। तो x² + y² -6x + 4y, 9 4 13 है, 4 का वर्ग था ना यार यहाँ 16, 9 4 13, 16 में 13 गया -3 बराबर। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब बोलो क्या दिक्कत है इसमें? अब आते हैं असली बात पे कि जिन भाइयों को दिक्कत पड़ रही है, तो वैसे देखो यहाँ ये जो g था ये किस में था, प्लस में, लेकिन यहाँ किस में है, माइनस में।
यहाँ ये माइनस में था, यहाँ इक्वेशन में किस में है, प्लस में। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो यहाँ साइन लगे हो ना, उससे अपोजिट साइन यहाँ पकड़ने की कोशिश करनी है हमें आंसर। बाकी कुछ है ही नहीं सवाल में ऐसा खास जो समझने को है। जरूरी है थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन बोलने के लिए, लेकिन हाई लेवल है नहीं आपके लिए। आप इसे चुटकियां उड़ा दोगे ऐसे। आप कोई नॉर्मल बच्चे थोड़ी रह गए अब। बताओ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ 2gx लिखना होता है, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। अगर यहाँ माइनस का है तो सेंटर का वर्टेक्स प्लस में आएगा, +2। इसे 2 से भाग दोगे 3, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा 3। तो पहली बात तो ये कि सेंटर के वर्टेक्स 2 और -3। ढक्कन अभी -2 लिखा, हराम खोर। इतना समझा दे, तेरे समझ नहीं आया ना, सी पीटना। सॉरी। अब आते हैं इस पे भैया, अब आते हैं रेडियस पे। तो रेडियस का फार्मूला बताया था तुमको, g² प्लस f² माइनस r²। काहे नहीं समझ रहा है भैया? तो भैया जी देखिए, जी की वैल्यू कितनी है, 2 2 मतलब माइनस भी लोगे तो 4 9, और सी की वैल्यू क्या है जी, -12। तो 13 12 आ गया 1। तो रेडियस कितनी आ रही है भाई, 1 1। रेडियस आ रही है 1। है ना मेरे बच्चे, रेडियस आ रही है 1। ये थोड़ा वाहियात सवाल मैंने ले लिया है क्योंकि इसमें प्योर ज्योमेट्रिकल सेंस यूज होगा। देखिए मेरे दोस्त, प्लीज करें। आप बिल्कुल ना घबराएं, सवाल पूरा नहीं करना है क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल अप्रोच चाहिएगी जो अपने पास अभी है नहीं तैयार। देखिए एक इक्वेशन है x² प्लस वाई² -2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहला काम तो ये कि आप मुझे सेंटर के वर्टेक्स बताएं। तो आप कहेंगे सर सेंटर के वर्टेक्स इसमें 2 एकम 2 1 बचा तो प्लस का 1 होगा, या 2 दूनी 4 बचा प्लस। तो आप कहेंगे प्लस में क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ दोनों माइनस है तो ये दोनों प्लस आएंगे, है ना। अब निकालते हैं इसकी रेडियस। तो रेडियस का फार्मूला होगा सर g² यानी 1 का वर्ग 1 प्लस f² 2 का वर्ग 4 और प्लस में c। तो 4 4 8 और 1 9 है। कहाँ गड़बड़ हो रही है, प्लस हो रही है ना, ठीक है। तो 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3। देखना भैया इसकी रेडियस कितनी आ रही है, इसकी रेडियस बताओ कितनी हो रही है। अब -4 करना था घोड़ू, g² प्लस f² माइनस c 4, ये वैल्यू आएगी 1 क्योंकि 4 से 4 1 का वर्गमूल 1। तो इसका मतलब जो पहले वाला सर्कल है उसके सेंटर के पॉइंट आ जाएंगे 1 2 और रेडियस निकल के आ जाएगी 1। पहली चीज है ना, माइनस से, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरी इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेंटर के वर्टेक्स निकाल, 2 से भाग 2 2 दूनी 4 2 आया, 2 एकम 2 1। अब ये देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का है, और ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा। तो इसके सेंटर के वर्टेक्स होंगे -2 1, पहला पॉइंट। इसकी रेडियस निकालेंगे तो g² 2 का वर्ग 4 प्लस f² 1 का वर्ग माइनस c 1, 1 से 1 कटा 4 4, मतलब समझते हो ना बात को, 4 का वर्गमूल 2। तो मेरे पेरे इसकी रेडियस निकल के आ गई, तो इसकी रेडियस निकल के आ गई 1 2 -2 1। अरे हाँ है ना।
अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और मतलब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट इसके फार्मूले होते हैं जो ज्योमेट्री, उसको छोड़ दीजिए, ज्योमेट्री में पढ़ लेना है ना। यहाँ तो बस इतना अर्थ समझ लीजिए, वही बहुत है। देखो यार दोस्तों, इसमें भी ज्योमेट्रिकल सेंस यूज होना है, बट कर लेते हैं। कहानी ये है कि ये सेंटर है, सेंटर के वर्टेक्स दर के 4 - 1, और ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट के वर्टेक्स दर के 6 और -3, है ना। और ये एक छोटा सा नियम है कि टेंजेंट जो होती है सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे वो हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप निकाल के बताइए, इसका स्लोप निकाल के बताइए क्या होगा। इसका स्लोप निकालने के लिए आपको पहले एओ का स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ एओ। इसे हम m1 के नाम से डिनोट कर लेते हैं। इसका फार्मूला होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है, इसे y2 मान लेते हैं, तो -1। y1 की वैल्यू कितनी है, -3, माइनस माइनस +3 अपॉन x2 - x1। तो x2 4 है, x1 की वैल्यू है -6। तो 3 में से गया मेरे भाई बचा 2, और 4 में 6 गया मेरे भाई बचा -2, कट के उत्तर आ गया -1। अब मेरे बच्चों इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2, और यही उसने पूछा है। और हम इस बात को जानते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, क्योंकि अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो m1 की वैल्यू -1 है, m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, m2 की यही था ना, m2 की वैल्यू आएगी 1, या कहीं गड़बड़ कर दी। आए ना। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बेसिक फंडे तो मैंने क्लियर कराए हुए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गई, बताइए मेरे बच्चे इसको, कहता व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। उस सर्कल की रेडियस बताइए जिसकी इक्वेशन ये है। आइए मेरे भाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। अगर मान लीजिए किसी सर्कल का, तो बहुत जरूरी है क्योंकि पूछेगा ना आपसे कभी भी, तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा। तो अगर किसी सर्कल के सेंटर 0 0 है, ओरिजिन पे है, अगर किसी सर्कल के सेंटर ओरिजिन पे है, तो उसकी इक्वेशन होगी x² + y² + 2gx + 2fy + g² z² -r² इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे तो g और f की वैल्यू 0 0 है, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो x² + y², r² को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि सर अगर किसी सर्कल के सेंटर ओरिजिन है तो उस सर्कल की ये वाली इक्वेशन बनेगी। दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, एंड इन दैट केस इफ वी कंपेयर इट वी कैन से इट x² + y² इक्वल टू 20। तो r² इज 20। सिर्फ r² इज 20, यानी r² का मान 20 है मेरे बच्चे, तो r की वैल्यू हो जाएगी √20, और √20 का ना 4 × 5, 4 × 5 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना हो, 2, तो आंसर आएगा 2√5। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। इज दिस ओके फॉर यू, आया ना। आइए मेरे दोस्तों आगे, ये सब मैं करा चुका। करिए मेरे बच्चे सवाल को।
प्लीज करिए। कहता फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस। मतलब इन तीनों लाइनों से बने क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। यहां से सवाल बड़ा खूबसूरत तरीके से जज होगा। कह रहा है जी तीन लाइन है, एक एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एक एक्स प्लस वाई बराबर जीरो ना बराबर दो, और एक एक्स एक्सेस है। तो अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, एक एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एक एक्स प्लस वाई बराबर जीरो नहीं बराबर दो, और एक एक्स एक्सेस। देखो मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, ये तय है कि ये जो ट्रायंगल होगी ये राइट एंगल तो नहीं बनेगी, ये जो त्रिभुज होगी ये राइट एंगल नहीं बनेगी। आप कहें क्यों? क्योंकि सर अगर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों इस ट्रायंगल की साइडें होती तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती और वहां ये राइट एंगल बनाती। लेकिन यहाँ ये राइट एंगल नहीं बना रही। अगर ये राइट एंगल नहीं बना रही फिर क्या किया जाए सर? फिर इसका तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि ये लाइन भी एक्स एक्सेस से होकर गुजरेगी और ये लाइन भी एक्स एक्सेस से। क्यों? क्योंकि जब तीन लाइनें बनेंगी तभी तो ट्रायंगल बनेगी। और मान लीजिए ये वाली लाइन है एक्स एक्सेस, तो इसका मतलब ये लाइन भी एक्स एक्सेस को काटेगी और ये वाली लाइन भी एक्स एक्सेस को काटेगी। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये देखना है कि ये दोनों लाइनें एक्स एक्सेस को कहां काट रही। तो एक्स एक्सेस का मतलब वाई की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो। तो अगर मैं यहां पे वाई की वैल्यू जीरो ले लूं, एक्स एक्सेस मतलब वाई की वैल्यू जीरो, तो वाई जीरो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। और मेरे बच्चे अगर मैं यहां वाई की वैल्यू जीरो ले लूं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो एक्स बराबर दो, ठीक दो जीरो। तो मेरे भाई एक पॉइंट आएगा जीरो जीरो यहाँ, और दूसरा पॉइंट आएगा दो जीरो यहाँ। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि दोनों ही लाइनें जो है ना वो सर्कल को एक्स एक्सेस को काटेगी यहाँ और यहाँ। ये साफ सुथरी बात समझ में आ गई। अब हो सकता है कि लाइनें ऐसे बन रही हो और ऐसे ट्रायंगल बन जाए, हो सकता है लाइनें ऐसे बन रही हो ऐसे ट्रायंगल बने, हो सकता है ऐसे ट्रायंगल बने, लेकिन ये तय है कि वो एक्स एक्सिस को यहां से यहां तक पे ही काटे। ये बात समझ में आती है। अब मेरे बच्चे हमारे लिए मेन लड़ाई क्या है कि भाई हमने ये वाला वर्टेक्स निकाल दिया, ये वाला वर्टेक्स निकाल दिया, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्सिस को काट रहे हैं। अब अगर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अब दो लाइनें एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इस बात का पता कैसे चलेगा? तो आप कहेंगे सर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, सोल्व करके एक्स वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी एक्जैक्टली वही वो पॉइंट होगा जो बताएगा कि कहां पे आपस में टकरा रहे हैं। बोला इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा। एक्स माइनस वाई बराबर जीरो और एक्स प्लस वाई बराबर दो। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो वाई से वाई कटा, एक्स और एक्स टू एक्स, दो में जीरो जोड़ा दो तो एक्स की वैल्यू आ गई एक। एक्स की वैल्यू वन यहाँ रखेंगे तो उधर जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वन। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी? वन वन। इसका मतलब सर ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर टकराएंगी ना वो पॉइंट होगा वन वन, यानी एक्स की भी वन और वाई की वन। यहाँ गई, समझे बाबू? मतलब ये लाइन ऐसे गुजर रही होगी, ठीक है? ये लाइन ऐसे गुजर, ये ट्रायंगल बनेगी। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये तीन लाइन, एक लाइन ये, एक लाइन ये वाली होगी, एक लाइन ये वाली होगी, एक ये लाइन। तो तीनों ही लाइनें मिलकर जिस फिगर को बना रही है वो ट्रायंगल होगी और इस ट्रायंगल का एरिया ही आपको निकालना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही आपको निकालना होगा। जिस बिंदु पे मिल रही है उस बिंदु का नाम है एक एक। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे दो जीरो और जीरो जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हो गई। तो कैसे? क्योंकि ये दो जीरो मतलब ओरिजिन से दो डिस्टेंस पे होगी। अब मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाहूँ कि यार ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर ये तो वाई एक्सिस की लेंथ होगी। तो वाई एक्सिस की लेंथ कितनी है? वन। तो ये लेंथ होगी वन। इसका एरिया होगा हाफ इंटू टू इंटू वन। इसका एरिया हो जाएगा मेरे बच्चे एक। एरिया कितना हो जाएगा? एक, है ना? एक भाई कह रहा है राइट एंगल क्यों नहीं? राइट एंगल तभी तो बनेगा ना जब ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ऐसे कोई ट्रायंगल बने, तो ये राइट एंगल बनेगा ना। लेकिन वाई एक्सिस तो साइड है ही नहीं। हाँ या ना? और आ जाते हैं। करिए मेरे भाई।
देखिए मेरे बच्चे, समझने का प्रयास करिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस बात को ये समझना होगा कि एक लाइन है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू बाबू 0। अच्छा एक बात और भी समझिएगा, जब भी बेस एक्स एक्सिस हो ना, जब भी बेस एक्स एक्सिस हो, मान लीजिए बेस की वैल्यू b आ गई, तो आपको यहां पे सिर्फ y वाले कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ y वाले कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए y की वैल्यू है 4 आई, तो इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी +4, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, जब भी बेस एक्स एक्सिस हो ना, जब भी बेस एक्स एक्सिस हो, तो आपको कुछ नहीं करना, y एक्सिस वाले ऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेनी, y एक्सिस वाले ऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेनी और कुछ भी नहीं करना आपने, आए ना। तो इस वाले सवाल में भी एक्जैक्टली आपने एक्स एक्सिस है तो बेस की वैल्यू निकालो, तो एक्स एक्सिस कर लो, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गया तो 4x बराबर 10, तो x की वैल्यू 10/4 यानी 2.5, यहाँ y की वैल्यू 0 रखोगे तो x बराबर 3, तो एक पॉइंट आ गया 2.5 यानी 2.5 0, और एक पॉइंट आ गया 3 0। अब ये बात अपने पल्ले पड़ गई कि भैया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 0.5, क्योंकि ये 2.5 है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस 0.5 है। अब ये दोनों लाइनें कहीं पे भी टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, नीचे टकराए, आपको सिर्फ यहाँ से सोल्व करके y की वैल्यू निकाल देनी, क्योंकि जो y की वैल्यू आएगी वही आपकी हाइट हो जाएगी, है ना। अब y की वैल्यू क्या आएगी, तो इन दोनों को सोल्व करना है, तो यहाँ 4x जमा 6y बराबर 10 है, सोल्व करना है तो इसे 4 से गुना करते तो 4x जमा 4y बराबर 4 3 12, कट गया, 6 में से 4 गया 2y, 10 में 12 गया -2, तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो एक उधर गया माइनस का, तो x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, आपको जरूरत ही नहीं, वैसे आपको तो y की ही वैल्यू की जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, ये निकालिए मत। अगर बेस एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू निकालिए, तो ये 1 आ गया, तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस हो गया 0.5, हाइट हो गई 1, है ना। गुना कर दीजिए, आंसर आ गया, कर लोगे, पॉइंट हटाओगे बटे 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो एरिया आएगा 1/4, तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एरिया हमेशा प्लस में बोले, बच्चे कह रहे हैं माइनस में आएगा, अच्छा माइनस है कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी आएगा तो इसका मतलब ट्रायंगल इधर ना बन के नीचे बन रही, लेकिन हाइट तो तब भी यही वाली नहीं होगी, वाई एक्सिस वाली। मान लीजिए, समझिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई ट्रायंगल ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, तो ये बेस तो यही रहेगा एक्स एक्सिस। अब ये वाला पॉइंट और वाई की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब अभी भी मतलब यही है, ये जो लेंथ है ये एक ही रहेगी, है ना। तो एरिया अभी भी हाफ इंटू बेस इंटू वाई वाली वैल्यू, यानी जब जब बेस एक्स एक्सिस रहेगा तो हाइट वाई एक्सिस वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पे बेस एक्स एक्सिस है तो हाइट जो होगी वो वाई वाली वैल्यू, अगर ये माइनस में भी होगी तो हाइट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव ही रहती है, तो 1 ही लेनी पड़ेगी, तो एरिया आएगा 1/4, है ना। दूसरी चीज, अगर बेस वाई एक्सिस है और मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल टकरा रहे, मान जावे ऐसे ट्रायंगल टकरा रहे और बेस दे दिया आपको क्या, वाई एक्सिस, बेस दे दिया वाई एक्सिस, तो इस बार ये होगा बेस, तो यहाँ जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तो एक्स की वैल्यू निकालना, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू होगी ना वही तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगी, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एक्स, हाफ इंटू बी इंटू एक्स। सही है गलत है, सही है गलत मेरे बच्चों, पक्का। सिद्धांत भाई कैसी बात कर रहा है आप, एरिया बाउंड क्यों नहीं होगा, अगर 3 साइडें हैं तो एरिया तो बाउंड हो गई ना। अगर y की वैल्यू -1 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और 4, एरिया बाउंड क्यों नहीं होगा, पक्का ना, क्योंकि आप इस तरीके से तो सोचिए मत सवाल को। देखिए बड़ा बेसिक सा नियम है, समझिए इस बात को, अगर मान लीजिए दो लाइनें यहां से यहां काट रही हैं, अगर ऐसे जा रही हैं तो भी हाइट वाई वाली वैल्यू होगी, बेस यही होगा। मान लीजिए ऐसे जा रही हैं, इधर मिल रही है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगी, ज्योमेट्री में सीखोगे, लेकिन हाइट अभी भी वाई वाली वैल्यू ही रहेगी, वो ट्रायंगल से बाहर बनेगी हाइट, लेकिन हाइट तब भी उसकी यही मानी जाएगी वाई वाली वैल्यू, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सीधा नियम बताया, अगर बेस एक्स एक्सिस है तो आपने कुछ नहीं करना, बाकी इक्वेशन को सोल्व करके वाई की वैल्यू निकाल लेना, वो आपकी हाइट होगी, और अगर बेस वाई एक्सिस है तो आंख बंद करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना, वही आपकी हाइट होगी, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना, सिंपल फंडा। और थोड़ा आ जाता है, बहुत बार मेरे बच्चे सवाल ऐसे लिख देगा, मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 5, या मोड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और साथ में लिख देगा एक्स एक्स है, रहेगा इसका एरिया निकाल के बताइए। इसका एरिया निकाल के बताइए, तो मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं यहाँ +3 लिखूं और मॉडुलस का साइन लिखूं तो भी आंसर 3 होगा, और अगर यहाँ -3 लिखूं तो भी मॉडुलस का साइन करूंगा तो 3 है ना। तो इसका मतलब अगर मेरे बच्चे मैंने मोड में x रखा हुआ है और बाहर आंसर x आएगा, तो इस x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, दोनों ही स्थितियों में +x आंसर देगा, है ना। तो ऐसे ही एक्चुअल में ये दो इक्वेशन है, x प्लस भी हो सकता है माइनस, अगर प्लस होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो -x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आपने आंख बंद करनी है और ये मान लेना कि 3 इक्वेशन है,
इनसे आपको एरिया निकालना है। कैसे एरिया निकलेगा दोस्त? तो एरिया निकालने का फंडा ये, देखो जी, एक्स एक्सिस का ना वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 5, तो एक पॉइंट आएगा 5 शून्य। अगली बार वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो -x5, तो एक्स की वैल्यू -5 यहाँ। अब आंख बंद करके आपको ये पता चल गया कि सर इन दोनों बेस के बीच की लेंथ जो है वो निकल के आ गई। कैसे? ये 5 और ये भी 5, 5 और 5 10, तो सर एरिया होगा हाफ इंटू बेस हो गया 10। और अगर बेस एक्स एक्सिस है तो हाइट की वैल्यू क्या होगी? वाई की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू कैसे निकालें? देखते हैं। एक्स एक्स कट गया, 2y बराबर 10, तो वाई की वैल्यू भाई 2y बराबर 10, वाई की वैल्यू क्या आ गई? 5। बस आंसर आ गया, आंसर आएगा 25। इस ट्रायंगल के एरिया आएगा 25। बोलो मेरे बच्चों हाँ या ना? क्या आप सहमत हैं या नहीं इस बात से? बताओ मेरे भाई, क्या आप सहमत हैं या नहीं? अगर हाँ तो इस बात को लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म को, मोड एक्स प्लस वाई अगर इक्वल टू के और साथ में एक्स एक्सिस बांट रखा आपको, तो इसका एरिया मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही के स्क्वायर होगा, है ना? अगर एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू के, तरीका वही, और यहाँ वाई एक्सिस दे रखा हो, क्या दे रखा मेरे बच्चे? वाई, है ना? तो इस सिचुएशन में इसका एरिया भी के स्क्वायर ही रहेगा। आपके यहाँ एक्स एक्सिस होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, आप करके देखना, है ना? क्यों? क्योंकि प्लस वाई और माइनस वाई जब वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस रख लेंगे तो वाई की वैल्यू तो 0 थी, तो 0 ही हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हर बार की आएगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो अगर वाई के साथ मोड है तो वाई एक्सिस जाएगा, एक्स के साथ मोड है तो एक्स एक्सिस जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चों एक और बड़ी खतरनाक है, सबसे खतरनाक है वो ये कि आपको सवाल में दे देगा मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये बेसिकली 4 लाइनें बनाएगा। कौन सी? एक बार प्लस का एक्स, एक बार माइनस का एक्स, एक बार प्लस का वाई, एक बार माइनस का वाई, तो 4 इक्वेशन बनाएगा। तो इसका एरिया जो होगा वो हमेशा ही ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर होगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं मोड एक्स मोड वाई को इक्वल टू के, इसको एक बार खोलेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स, या प्लस वाई प्लस वाई, एक दो इक्वेशन बनी। नेक्स्ट टाइम एक्स प्लस का ही रखेंगे, वाई माइनस का, माइनस का एक्स माइनस वाई। तो कुल मिला के ये बेसिकली 4 इक्वेशन का कंपाइलेशन है ना? और इन चारों लाइनों से जब आप सर्कल पे कोई प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो ऐसे करके एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना? तो बस इतनी सी बातें, 3 फैक्ट है। करीबन 2012-13 में ये सवाल पूछा गया तो उसका नहीं आया, तो इसका आंसर होगा हमेशा ही क्या मेरे बच्चे? 2 के स्क्वायर। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 के स्क्वायर, है ना? एक चीज और, बस एक लास्ट पॉइंट रह गया कि अगर ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और मेरे प्यारे बच्चों आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? एरिया। उसका फार्मूला होगा हाफ इंटू मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये मॉडुलस का साइन है, मतलब अंदर कुछ भी कैलकुलेशन हो प्लस माइनस, बाहर प्लस ही लेके आना है ना? तो अब आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह कंप्लीट हुआ और मेरे बच्चे कल हम ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे? ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।